निगरान वजीर आजम कौन, फैसले की घड़ी आ गई, काउंटडाउन शुरू। नवाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल कर लिया। लीगी कायद की सरदारी और मौलाना से मुशावरत मुकम्मल। हफीज शेख, इसहाक डार और एक रिटायर्ड जज भी दौड़ में शामिल। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज मुलाकात तय। निगरान वजीर आजम का ऐलान किया जाएगा। आइंदा इलेक्शन अगले साल मार्च में होंगे, राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं दिसंबर तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होना है। अगर हल्का बंदियां हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। गिरफ्तारी के वक्त चेयरमैन पीटीआई को ज़दोकोब नहीं किया गया। हमसे ऐसा ना काम हो जिससे सिस्टम को नुकसान, हमसे ऐसा ना काम हो जिससे जमहूरियत को दचका, हमसे ऐसा ना काम हो जिससे कोई तीसरी फोर्स, गैर जमहूरी फोर्स जो है वो फायदा ले। हम अपोजिशन में होते हुए भी जमहूरी दायरे में रहने की कोशिश करते थे और यही वजह था कि इस पूरा वक्त हमने जोर दिया कि हमने अदम एतमाद के थ्रू वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम को निकालना है। और उन्होंने अपोजिशन की सियासत करते हुए वो रेड लाइंस क्रॉस किए जो पाकिस्तान की तारीख में क्रॉस नहीं। जब आप सियासत को मुखालफत से आगे दुश्मनी तक लेके जाते हो और वो भी फिर जाती दुश्मनी पे लेके जाते हो तो उसका नुकसान रियासत को होता है, सियासत को होता है, जमहूरियत का होता है और हम सब का होता है। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तर्ज सियासत पर एतराज़। कहते हैं ऐसे फैसले होने चाहिए जिससे मेरे और मरियम के लिए सियासत आसान हो, मुश्किल नहीं। लगता है बड़ों का फैसला है, जो उन्होंने भुगता हम भी वही भुगतेंगे। नौजवान हमारी रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। ऐसा रवैया रखें जिससे नौजवानों में उम्मीद बरकरार रहे। हम इदारों को दायरे इख्तियार में नहीं रख सके। बिलावल भुट्टो का एतराफ़। कहा सियासी कुव्वतों को मिलकर फैसला करना होगा कि फैसला साजी का इख्तियार किसके पास होगा। हमेशा कोशिश की कि कोई ऐसा काम न हो जिससे तीसरी कुव्वत को फायदा हो। ये खवारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं? क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है? अमन बर्बाद करने वाले किसी गिरोह से बात नहीं होगी। दहशतगर्दों के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा में ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। शरपसंदों का नेटवर्क खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के आइन में हकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमा के नाम पर बनने वाली दूसरी रियासत है। अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक रहना होगा। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर कालदम तंजीमों के लिए पनाहगाहों और आज़ादी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। पाकिस्तानी फौज शहदा की फौज है जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। आर्मी चीफ मुल्क में मुकम्मल अमन वापस लाने के लिए पुरअज़्म। जनरल आसिम मुनीर ने बहादुर कबायलियों की अजीम कुर्बानियों को सराहा। नए जमशुदा कबायली अजला में 81 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबे शुरू करने का भी ऐलान किया। गैर मुल्की सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। एपेक्स कमेटी ने मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमाकारी के लिए वजारतों के शोबों की मंजूरी दे दी। ज़राअत, IT, लाइफ स्टॉक, कानकनी और तवानाई के शोबों में गैर मुल्की सरमाकारों के लिए इकदाम किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी का SIFC इकदाम की मुसलसल हिमायत के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म ने बाहमी ताउन के जरिए SIFC के मौसर काम की तारीफ की। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा और वज़राए आला ने शिरकत की। चीन की सरमाकारी से पाकिस्तान का मौशी मंजरनामा तब्दील हुआ। IMF मादे को हतमी शक्ल देने में चीनी ताउन लाजवाल दोस्ती का आगाज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CPEC को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल माशी तरक्की का रोड मैप है।
दोनों दोस्त ममालिक के ताउन एक दूसरे के लिए नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील नईम पंजोता की वसासत से दरख्वास्त दायर। पीटीआई सरबराह को जेल में 1 लाख सहूलियात देने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना में सजा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तोशाखाना फैसले को कारदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में मौकिफ। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं हुकूमत ने बिल की 2 शिकों में तरमीम कर दी। सेनेट इत्तफाक राय से इस बिल की मंजूरी दे चुकी है। विफाकी वज़रा ने उर्दू यूनिवर्सिटी आर्ट्स साइंस व कॉलेज टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर दिया। हुकूमत ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस ले लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सेनेट की कायमा कमेटी के इत्तलात के इजलास में फैसले का ऐलान। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की। ओके फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ अफरीदी सी सूरी सी ये वो हाँ एग्रीमेंट वो चैलेंज चूस यार बना हाँ सूरी सी अफरीदी सी ये सी सारे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਸਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नाल मेरे बहुत अच्छा तर लगे। अच्छा मेरी सच्ची गल है तबीयत ठीक ना ते दूजा मेरे को अंदाजा सी कि इन्ना कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह हो चुका सुबह ये फड़िया जा चुका सी और तो बाद ते मैं क्या मैं तो उगाड़े मैं नहीं आ सकता। 9 मई वाकयात पहले से तयशुदा थे। पीटीआई की एक और ऑडियो लीक शमशान बुखारी की गुफ्तगू में तहलका खेज इंकशाफ। कहते हैं पीटीआई कोर कमेटी में फैसला हुआ था एहतजाज फौज मुखालिफ होगा। फौजी तंसीबात पर जलाओ घिराव मनसूबाबंदी से किया गया। मोमिन खसूसी अता तारड़ बोले साबित हो गया 9 मई का सानिया सोचा समझा मंसूबा था। चेयरमैन पीटीआई के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। अगर 9 मई के वाकयात फितरी रद्द-ए-अमल था तो दोबारा गिरफ्तारी पर उस तरह के वाकयात रोनुमा क्यों न हुए। कौम ने पीटीआई चेयरमैन को सजा मिलने और नाअहल होने पर हमदर्दी का इजहार क्यों नहीं किया। शर्जील इनाम मेमन ने सवाल उठा दिया। कहते हैं साबित हो चुका 9 मई के वाकयात सोची समझी साजिश थी। गिरफ्तार मुजरिम ने कौमी इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए मनसूबाबंदी के तहत सोशल मीडिया पर कई बार मुहिम चलवाई। अजब करप्शन की गजब कहानी। रिश्वत लेकर पंजाब में तबादलों के मामले में नया मोड़। फरहत शहजादी और फरहा गोगी की जानिब से योमिया करोड़ों रुपए की कैश वसूलियों और अदायगियों का इंकशाफ। फरहा गोगी के कैश बॉय ने बड़े राज उगल दिए। कहा फरहत शहजादी डीएचए में रिहायशगाह पर बुलाकर करोड़ों रुपए देती थी। 1.5 साल में 21 करोड़ 80 लाख रुपए जमा कर। हजारा एक्सप्रेस हादसे में तकरीबकारी के सबूत नहीं मिले। इंजन के पहियों में खराबी पाई गई। रेलवे टीम की तहकीकात मुकम्मल। हादसा की ज्वाइंट रिपोर्ट तैयार। शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली ट्रेन हादसे की वजह करार। ट्रैक को आपस में जोड़ने के लिए फिश प्लेट्स ही मौजूद नहीं थी। हजारा एक्सप्रेस के खौफनाक हादसे में 35 मुसाफिर लुक़्मे अजल बने। जहां बहक टंडू आदम के 14 अफराद की नमाज जनाजा अदा। एक ही साथ 14 अफराद के नमाज जनाजा उठने पर हर आंख अश्कबार। सिंध रेलवे हुकाम की नाअहली या बेहिसी। हजारा एक्सप्रेस हादसे के बावजूद रेलवे इंतजामिया जुगाड़ से बाज न आई। मीरपुर माथेलो के फाटक के साथ रेलवे ट्रैक को खतरनाक तरीके से जोड़ दिया। लोहे की जगह लकड़ी के टुकड़े, नट बोल्ट्स की जगह कई मकामात पर कपड़ा फंसा दिया। ट्रेन हादसा तकरीबकारी है या मैकेनिकल फॉल्ट। वज़ीर आला सिंध का महकमा रेलवे को तहकीकात का हुक्म। जहां बहक अफराद के वरसा के लिए 10 लाख, जख्मियों के लिए 2 से 5 लाख रुपए फी कस इमदाद का भी ऐलान। वज़ीर रेलवे ख्वासाद रफीक का कहना है ट्रेन हादसे की वजह से हमारे वसाइल की कमी की वजह से हुए हादसा क्यों पेश आया, तहकीकात कर रहे हैं।
कमसिन मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ्त, मुलजिमा सोमिया आसिम की जमानत खारिज, गिरफ्तार कर लिया गया। सच को तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए। जज फरुख फरीद के रिमार्क्स, कहा शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, दबाव न लें, तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। मुलजिमा सोमिया की गिरफ्तारी पर कमसिन बच्ची के अहल खाना खुशी से निहाल, शुक्राने के नवाफिल अदा किए और मिठाइयाँ। मानसून बारिशों से दरियाओं में तोगयानी, मौजा हीरो में दरिया सिंध का हिफाजी बंद टूट गया। सैलाबी रैला आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दरियाए चनाब में मराला, खानकी और त्रिमो के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी। खानपुर महर के करीब नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दियामर में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। तूर मीनार के मकाम पर ऑयल टैंकर और ट्रक भी सैलाब की जद में आ गया। बलूचिस्तान में संजावी हरनई शाहरा लैंड स्लाइडिंग की वजह से गुज़िश्ता 3 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में लियारी बहार कॉलोनी अल-फलाह चौकी के बाहर फायरिंग, रेंजर्स एहलकार शहीद हो गया। तर्जमान के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों ने स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा मोटरसाइकिल सवारों को रोका। मुलजिमान ने फायरिंग करके लांस नायक दिलशाद को शहीद कर दिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कौमी क्रिकेट टीम में कौन इन कौन आउट, फैसलों का इख्तियार इंजमामुल हक को मिल गया। दूसरी बार चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। इंजमामुल हक अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज और एशिया कप के लिए टीम मुंतखब करेंगे। चीफ सेलेक्टर का कहना है टीम मुस्तहकम शक्ल में है, पहले जैसे चैलेंजेस का सामना। और फौज पाकिस्तान का मेजर तुफैल शहीद के यौम शहादत पर शानदार खिराजे अकीदत। कौम के बहादुर सपूत ने लक्ष्मीपुर सेक्टर में जुर्रत और बहादुरी की नई मिसाल कायम की। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की शहादत वतन अजीज के लिए गैर मामूली कुर्बानी की याद दिलाती है। ISPR के मुताबिक मुल्क की दिफा के लिए जान देने वाले बहादुर सपूत कौम का फख्र हैं।